हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत मज़े में होंगे और अपनी पढ़ाई शानदार तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, अभी हम बात करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण दिवस की और एग्ज़ाम स्पेशल होगा। ये मास्टर डिवीज़न बूस्टर होगा दोस्तों। यहाँ पर 47 अति महत्वपूर्ण तिथियों का संग्रह होगा। हाई यील्ड एग्ज़ाम मेमोरी मैप के माध्यम से जो आपके एग्ज़ाम को काफ़ी ज़्यादा मस्त कर देगा दोस्तों। तो मैं आपको बताने वाला हूँ महत्वपूर्ण दिवस जो आपके लिए खास होने वाला है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। जैसे कि पहली चीज़, किन की एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, अगर मैं बताऊँ तो ये सामान्य जीके है। यूपीएससी में आ सकता है, एसएससी सीजीएल और जीडी में आ सकता है, रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी में आ सकता है, यूपीपी में आता है, पीसीएस में भी आता है, बैंकिंग में भी आ सकता है और टेट। मतलब ये एग्ज़ाम के पर्पज़ से दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर अंक सुनिश्चित हो जाते हैं। मतलब अगर आप थोड़ी सी पढ़ाई कर लेंगे तो आपका मार्क्स सुनिश्चित हो जाएगा। तो शुरू करते हैं हम आपके लिए। चलिए दोस्तों सुनिए, आपको ध्यान से समझना है, मज़ा आएगा भाई। ठीक है, देखिए ये आपका पहला दिवस आता है दोस्तों। पहला दिवस में हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि जनवरी का महीना शुरू होता है भाई। तो 1 जनवरी को नव वर्ष दिवस मनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों और 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है। सबसे खास 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है दोस्तों। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस और 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है दोस्तों। ध्यान रखना है आपको। और 26 जनवरी को तो लड्डू बंटता है स्कूल में, यानी कि गणतंत्र दिवस मनाया जाता है दोस्तों। ठीक है, और किसी के यहाँ लड्डू मिलता है और किसी के यहाँ बसाता मिलता है और किसी के यहाँ चॉकलेट और किसी के यहाँ टॉफ़ी। फिलहाल हमको लड्डू ही मिला है। चलिए फरवरी में आते हैं। उसके बाद 30 तारीख को शहीद दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए फरवरी में आते हैं। 4 फरवरी को मनाया जाता है विश्व कैंसर दिवस और 14 फरवरी को पुलवामा शहीद दिवस मनाया जाता है दोस्तों, ये आपको याद होना चाहिए। और 28 तारीख को मनाया जाता है, 28 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है दोस्तों। उसके बाद 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। उसके बाद 15 मार्च को मनाया जाता है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है दोस्तों। सबसे खास 22 जून को विश्व जल दिवस, 22 जून को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों 23 मार्च को 22 मार्च को विश्व जल दिवस दोस्तों। और 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है भगत सिंह और राजगुरु सुखदेव जैसे महान पुरुषों के याद में। ठीक है, आगे चलते हैं। तो यहाँ पे जून का टाइम पीरियड चलता है, तो समझने का प्रयास करते हैं अप्रैल से जून तक। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस और 1 मई माफ़ कीजिएगा। ठीक है, 1 मई को मनाया जाता है विश्व मजदूर दिवस मनाया जाता है। 8 मई को मनाया जाता है विश्व रेड क्रॉस दिवस। 11 मई को मनाया जाता है विश्व प्रौद्योगिकी दिवस, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। और 12 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, ध्यान रखना है। और 21 मई को मनाया जाता है आतंकवाद विरोधी दिवस। और 31 मई को मनाया जाता है विश्व तंबाकू निषेध दिवस। उसके बाद जून का महीना आता है, तो 5 जून को मनाया जाता है दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस। और 21 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। तो इसको ध्यान रखना है कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को। उसके बाद रेड क्रॉस 8 मई को मनाया जाता है। मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है, इसको भी ध्यान रखना है।
तो दोस्तों आगे चलते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। जुलाई का महीना आता है। जुलाई के महीने में 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है और 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस और 26 जुलाई को मनाया जाता है कारगिल विजय दिवस। उसके बाद अगस्त का महीना आता है तो 6 अगस्त को होता है हिरोशिमा दिवस, 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस, 15 अगस्त को लड्डू मिलता है तो आपको पता है कि स्वतंत्रता दिवस, और 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है दोस्तों। सितंबर का महीना आता है तो आपको पता है कि 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है और 14 सितंबर को मनाया जाता है हिंदी दिवस, 8 सितंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस और 16 सितंबर को मनाया जाता है विश्व ओजोन दिवस। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, आपको इसको ध्यान रखना है, इसको ध्यान रखना है। साक्षरता दिवस को 8 जो सितंबर को होता है, शिक्षक दिवस आपको ध्यान रखना है, राष्ट्रीय खेल दिवस आपको ध्यान रखना है और विश्व जनसंख्या दिवस और कारगिल दिवस। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अगला आता है हमारे पास अक्टूबर और नवंबर। तो यहाँ पर अक्टूबर में ध्यान रखना 2 को गांधी जयंती मनाई जाती है और 8 को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है, 10 को राष्ट्रीय डाक दिवस मनाया जाता है, 16 को विश्व खाद्य दिवस और 24 को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस और 31 को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। नवंबर में 14 नवंबर को बाल दिवस और 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। इसको ध्यान रखना है, इतने संविधान को बनाया गया था। अब उसके बाद दिसंबर आता है तो 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। उसके बाद 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस और 10 को मानव अधिकार दिवस और 23 को किसान दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है संविधान दिवस 26 नवंबर को और बाल दिवस 14 नवंबर को, राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को और क्या कहते हैं विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को, डाक दिवस आपको पता होना चाहिए कि 10 अक्टूबर को, किसान दिवस 23 को दिसंबर को और मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ खास दिवस रहे हैं। अब थोड़ी सी हम लोग आगे चर्चा करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आ जाता है 15 जनवरी दोस्तों। 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। 8 अक्टूबर को दोस्तों भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है और 4 दिसंबर को दोस्तों भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। यहाँ पर खास चीज़ें हो जाती हैं कि 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है और 14 फरवरी को पुलवामा शहीद दिवस मनाया जाता है। 30 जनवरी और 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है। दोस्तों ये रक्षा और शौर्य से संबंधित दिवस हैं, जो डिफेंस की तैयारी करते हैं उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी, अक्टूबर में भारतीय वायुसेना दिवस, 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। स्वास्थ्य और पर्यावरण से संबंधित अगर हम लोग बात करते हैं दोस्तों तो 4 फरवरी को मनाया जाता है विश्व कैंसर दिवस जागरूकता के लिए, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। जबकि पर्यावरण के लिए 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। उसके बाद 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, बहुत खास होता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है दोस्तों, बहुत ही खास, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, आपको रट लेना है। ठीक है, अब हम एग्ज़ाम ट्रैप की बात करेंगे, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, नेशनल और इंटरनेशनल की बात करें तो राष्ट्रीय यानी भारत में, नेशनल यानी इंडिया में 24 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय बालिका दिवस, ध्यान रखना है दोस्तों। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस और 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। जबकि अंतर्राष्ट्रीय की बात करें तो इंटरनेशनल और ग्लोबल में जो दिवस मनाए जाते हैं, सबसे खास होता है 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाई जाती है, 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ध्यान रखना है। और हिंदी दिवस 14 सितंबर को, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। बहुत ही खास, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है,
सबसे ज़्यादा प्रश्न कौन से पूछे जाते हैं एग्ज़ाम वन लाइनर रिवीजन की अगर बात करें, टॉप टू 10 वीआईपी डेट्स में अगर हम बात करेंगे पार्ट 1 में, तो सबसे खास होता है 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। उसके बाद 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और 22 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। दोस्तों ये बहुत ही खास और बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब वीआईपी टॉप 10 की बात करेंगे इसमें पार्ट 2 की। आते हैं 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है और 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है दोस्तों। ठीक है, लास्ट में चलते मैं आपको सलाह देने वाला हूँ कि महत्वपूर्ण दिवस है ना टोटल होते हैं, ये एग्ज़ाम की टारगेट को एकदम कवर कर देंगे। वीआईपी वन लाइनर माई हाई यील्ड गारंटी होती है, बार बार रिवीजन ही सफलता की कुंजी होती है दोस्तों। रिवीजन इज़ वेरी की एंड जो है रिटेंशन मिलती है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट एंड टेक रिटर्न ऑफ टाइमलाइन एंड द डिमेट ऑफ जीके स्टेक। ठीक है, तो अगर आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को लाइक ज़रूर करें, फॉलो करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि हमारा ये वीडियो कैसे लग रहा है। आपके कमेंट से और आपके सब्सक्राइब से और आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलेगा। मैं आपके लिए ऐसे शानदार क्लास लाता रहूँगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, जय हिंद, जय भारत।